ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम पढ़ेंगे राहु नौ। राहु नौ में बोला गया पागलों का सरताज हकीम। जहाँ हकीम तो पागलों का डॉक्टर बन सकता है ये व्यक्ति। जैसे साइकेट्रिस्ट। ये व्यक्ति धर्म को नहीं मानने वाला, धर्म को खत्म करने वाला। क्योंकि ये धर्म स्थान है जहाँ राहु आ गया, तो पूजा पाठ में इसका मन नहीं लगेगा। ये बृहस्पति के घर में है राहु। उपाय के लिए शुद्ध सोना धारण करें। शुद्ध सोना तो 1 ग्राम की सोने की गिन्नी, वो पहने, सोने की चेन में डाल के वो पहने। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। राहु 9 में और पहला घर खाली। तो बोला गया बुजुर्गों की इज्जत और खुद की सेहत दोनों खराब। उपाय के लिए बस वही 1 ग्राम गिनी पहने। और राहु 9 वाले ने अगर बुजुर्गों के खानदान से बुजुर्गों के खानदान से किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई कोर्ट केस लगाया तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो कोर्ट केस नहीं करना, कोर्ट केस नहीं करना। किसके साथ? खानदान के साथ। अगर किया तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और साथ में लावल्दी मतलब औलाद नहीं होगी, मतलब बेटा नहीं होगा। और बुध 9 वाले को भी नहीं करना, क्योंकि बुध के मसनूई में भी राहु आता है। तो बुध 9 वाले को भी बुजुर्गों के खानदान के साथ कोई केस नहीं करना। और साथ में जो हमारा राहु 6 में, 8 में और 9 में होता है, इन लोगों से पंगा नहीं लेना। इन लोगों से जीतना बहुत मुश्किल होता है। सर, ये बुजुर्गों का खानदान किसी का भी हो सकता है कि अपना ही है? अपना ही खानदान, किसी के अच्छा, खानदान से क्या लेना देना। मतलब अपने सीनियर सिटीजन चाचा या बड़े जो हैं उनके हाँ, साथ। अपना जो खानदान है उनके साथ कोई कोर्ट केस प्रॉपर्टी का मैटर नहीं लगाना। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। शनि 5 में, राहु 9 में, जहां पे बोला गया औलाद नहीं होगी, औलाद होने में काफी दिक्कत बताएगी। और अगर हो गई तो नालायक होगी। ठीक है। और कुंडली वाला पूरी जिंदगी पछताएगा। और ये भी हो सकता है कि बच्चे बाद में इसको छोड़ के चले जाए, इसकी बात ना माने, इसके साथ ना रहे। तो ये सारी दिक्कतें उस व्यक्ति को आ सकती हैं। ठीक है जी। जब बच्चे इसका साथ ना दे,
अब पहचानेंगे कैसे कि राहु जहां अच्छा कि खराब, ये कैसे पता चल लगाएंगे? तो कुत्ता खो जाना, छत टूटना, सबसे झगड़े होना, बिल्ली का रोना, ये सारी निशानियां हो सकती हैं। जहां हाथ का नाखून का मतलब निकल जाना, जहां टूट जाना, ये सारी राहु मंदे की निशानियां हैं। तो राहु नो वाले को चाहिए पैतृक संपत्ति लेने में दिक्कत आ रही है तो भी कोर्ट केस मत लगाए और बस उपाय करना चाहिए। और शनि 5 में और राहु 9 के समय दादा को पिता को दमे की तकलीफ हो सकती है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस किया। तो दादा पिता को दमे की तकलीफ हो सकती है, हो सकती क्या, ज्यादा केसेस में होती है। उपाय इसका क्या है? और ये जर्नल उपाय है, अगर किसी को भी दमे की तकलीफ है ना, ये उपाय आप दे सकती हो। भीगे हुए चने बकरी को खिलाएं। वो काले चने लेने हैं, उनको भिगोकर बकरी को खिलाना है अगर किसी को भी घर में दमे की दिक्कत आ रही है। सर राहु 6 8 9 के लिए आपने बोला था कि इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए दूसरे लोगों को। हाँ, बहुत खराब लोग होते हैं ये, इतने ये व्यक्ति को छोड़ते नहीं है। अच्छा, अवॉइड करना चाहिए। राहु कारण नंबर 10, इसको बोला गया सांप की मनी। शनि है सांप और राहु है चमकीला पत्थर, तो सांप की मनी, क्योंकि जहां राहु है सोच, और ये व्यक्ति अगर मददगार होगा, अगर मददगार होगा तो मददगार, तो फिर करेगा मदद। सर क्लास अभी शुरू हुई है? हाँ, खतरनाक होगा तो खतरनाक मीन जो भी काम करेगा पूरे मन से। अगर किसी की मदद करने पे आएगा तो फिर उसको आगे बढ़ के उठा के ही छोड़ेगा। ये कौन सा सांप है? जैसे वो निगाहें फिल्म वाला सांप होता है ना, नगीना वाला सांप, ये वो सांप है जो ठान लेता है एक बार, बस वो करके ही छोड़ता है। अगर शनि अच्छा तो धन अच्छा, और अगर शनि 3 में है तो उपाय के लिए 3 कुत्ते मिट्टी के घर में रखें। और आंखों की दवा, ये तो किया आपने, दान करें।
और जे वे व्यक्ति अच्छा व्यापारी होगा, आयु लंबी होगी इसकी, और घर का दरवाजा बड़ा हो सकता है, तो बिग एंट्री, क्योंकि राहु है ना, तो दरवाजा बड़ा हो सकता है। और जिस डायरेक्शन में राहु होगा ना, उसी डायरेक्शन का दरवाजा बड़ा होगा। और अगर कुंडली में मंगल बद, अगर कुंडली में मंगल बद है, तो गरीब का गरीब, क्योंकि खान नंबर 10 में मंगल उच्च का। तो उपाय के लिए 400 ग्राम मसूर की दाल, जल प्रवाह करवानी है, क्योंकि 10वें घर का जो मंगल होता है वो उच्च का होता है, इसलिए बोला गया 400 ग्राम मसूर की दाल, जल प्रवाह। और अपना सर ढककर रखें। तो अपना सर ढक कर रखें। और ढककर किससे रखना है? तो मतलब सर पर टोपी पहने, शरबती रंग की, तो शरबती रंग की टोपी पहननी है। और कमर के ऊपर नीले काले कपड़े नहीं पहन। सर सरबती रंग क्या हुआ? शरबती रंग शरबत का रंग जो होता है। पिंक कलर मान सकते हो आप। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। चंद्र 4, राहु 10, ख्याली दिमाग, गलत सोच हमेशा इसकी बनी रहती है, और पैसों का नुकसान होता है, गले पर चोट, जहां गला कट सकता है तो गले पर चोट का निशान हो सकता है। जहां कट सकता है, इसका ध्यान रखना है। उपाय के लिए चांदी के लोटे में शहद, सिर्फ लोटे में एक बार ही शहद रखने के लिए पूरी लाल किताब में बोला गया। यहाँ चांदी के लोटे में शहद भरकर रखें। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। राहु 10 के समय दूसरा घर खाली, सेहत खराब होगी, धन का नुकसान, और मंगल की मदद ले यहाँ। तो सेम उपाय, लाल मसूर की दाल, जल प्रवाह। और व्यापार को, बहन को, व्यापार, बहन, बेटी, चाचा को तकलीफ, इनको तकलीफ होगी। बस उपाय यही, 400 ग्राम मसूर की दाल, जल प्रवाह करें।
राहु खाना नंबर 11। सबसे पहले मंगलबद्ध, राहु 8-11 मंगलबद्ध करता है। तो मौसम बदलते ही सेहत खराब, राहु 11 तो बृहस्पति बर्बाद। तो ऐसा व्यक्ति बदनामी से नहीं डरता, बदनामी से नहीं डरता और हर काम सीना जोरी करके करता है। तो सीना जोरी से काम करता है। गुंडागर्दी भी करता है। तो गुंडागर्दी, टैक्स की चोरी, ये सारे काम कर लेता है। अच्छा स्मगलर बन सकता है। जितने भी लोग वो फिल्मों में दिखाए जाते हैं ना, बहुत बड़े बड़े स्मगलर, आप समझ लो राहु 11 वाले ही होंगे। वो तो खैर फिल्मी दुनिया है। और पिता की उम्र तक अच्छा पैसा, गले में सोने की चेन, जहां पीला धागा पहने और ऑलवेज इसको पहन कर रखे। और खास तौर पर अगर चेन पिता दे दे पहनकर, मीन कुछ दिन पिता जो चेन पहनकर अगर दे दे, अगर जो पिता की चेन पहनता है तो फिर बहुत बढ़िया उपाय रहेगा। और इससे इसको भी फायदा, खुद को भी फायदा, खुद का फायदा, पिता दादा का फायदा, सबका फायदा। किसमें? अगर जे पिता की दी हुई चेन पहनता है तो, अन्यथा पिता व दादा को समस्या आएगी। औरत की कुंडली में राहु 11 शादी के बाद ससुर को तकलीफ देता है। तो औरत की कुंडली में राहु 11 शादी के बाद ससुर को तकलीफ। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो ये पीला धागा जो यहाँ चेन है, ये बच्चे को, छोटे बच्चे को भी पहना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर तो बच्चा चेन, वो अगर बच्चा चेन संभाल सकता है तो फिर पिता पहले खुद अपनी चेन पहने थोड़े दिन और उसको दे दे। और जहाँ फिर पीला बच्चे को धागा। सर चेन थोड़ा पहनाएंगे हम, पीला धागा, पीला धागा फिर पहले बाप खुद पिता डाले, फिर उसको एक आधा हाँ दिन बाद। हाँ, ठीक है। तभी तो मैंने कहा अगर बच्चा चेन संभालने लायक हो गया तो फिर चेन दे दो, नहीं तो फिर पीला धागा। ठीक है। राहु 11 में और पापी ग्रह 1, 3, 5 में। अपने पिता से कुछ नहीं लेगा, और खुद अपना साम्राज्य
बनाएगा, एक बड़ा एम्पायर खुद खड़ा करेगा अपने दम पर। पिता के सर ये राउंड समान। 2 में है, 3 में? हाँ जी। राउंड 2 में, 3 में? आपने इसको निशान 2 में लगा रखा है। अच्छा अच्छा, 3 में लगाना था, गलती से लग गया। तो ये इसमें पापी ग्रह हम फिर केतु और शनि मिक्स इकट्ठे लेंगे ना, हाँ, राहु क्योंकि के, राहु तो 11 में आ गया ना, हाँ केतु शनि। इकट्ठे होंगे तभी ना। हाँ हाँ जी, तो अभी साथ में हम वर्षफल भी तो साथ साथ में ही पढ़ते हैं ना, वर्षफल में भी तो सिचुएशन आ सकती है ना। अगर ये व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमाएगा, तो मेहनत से पैसा कमाना है, उधार की जिंदगी नहीं देनी है। अगर ऐसा करता है तो अच्छा। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। राहु 11 के समय, शनि 3 में, केतु जाहिर सी बात है 5 में होगा। अगर कुंडली वाले को पिता का साथ 48 साल तक मिल जाए, अगर पिता का साथ 48 साल तक मिल जाए तो फिर बहुत बढ़िया, मतलब राजयोग उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है वो अच्छे लेवल पे जाके कामयाब हो जाएगा। और पिता को चाहिए, सर दोबारा बोलिएगा, पिता का साथ 48 ईयर तक मिल जाए तो आगे राजयोग बेटा बहुत हाई लेवल पे कामयाब होगा। और पिता को चाहिए जहां बच्चे का जन्म हुआ है, किसका, जहां राहु वालेगा, उस जगह को छोड़ दे। उसने वहां नहीं रहना है, तो उस जगह को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पिता और खुद छोड़ दे, तो दोनों कामयाब, अन्यथा दिक्कतें आएंगी। और पिता और पुत्र, सर ये समझ नहीं आया, दोबारा बताइएगा। 1 मिनट, पिता और पुत्र अगर अलग रहे तो कामयाब। देखो, आपके घर बेटा हुआ, उसका राहु 11 में है, तो जिस घर में वो बच्चा हुआ उस घर को पिता को छोड़ देना है, पहली बात। दूसरी बात, पिता और पुत्र ने अलग अलग रहना है, तो राजयोग, एक साथ नहीं रहना है। सर इसका मतलब उस जो घर में, मतलब जिस टाइम पे जो घर में रह रहे हैं उस टाइम पे जो बेटा हुआ है तो वो घर छोड़ देना। वो घर छोड़ देना है, पहली बात। और दूसरी बात, नए घर में भी जब शिफ्ट होना है तो वहां भी कोशिश करना है पिता पुत्र एक साथ ना रहे, अलग अलग रहे। तो फिर तो सर एक एक जना ही छोड़ दे तो भी अलग अलग ही हो गए ना। ना, दोनों ने घर तो वो दोनों ने छोड़। ओके। और औरत की कुंडली में ससुर से लग रहे, एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, राहु प्लस बृहस्पति, खाना नंबर 11 में। सर जैसे कई बार मदर को भेज देते हैं अपने मायके जाके डिलीवरी के लिए,
तो फिर वो इस चीज का सोल्यूशन होगा? हाँ, वो तो जन्म नहीं हुआ उसको। हाँ, मतलब वो जैसे हॉस्पिटल में भी अगर पैदा होते हैं तो उसको हम घर पे मानते हैं या कैसे? मतलब पहले तो जब ये लिखी होगी तब तो घर पे बच्चे होते थे। उसको तो हम आज की युग में घर ही मानेंगे, अच्छा, उसको घर मानेंगे, लेकिन अगर मतलब जैसे क्योंकि आज तो फिर मॉडर्न सारे लोग हॉस्पिटल में ही पैदा हो रहे हैं। हाँ, अगर कोई ननिहाल जाके पैदा होता है तो उसको हम घर नहीं मानेंगे, उसको दूसरा उसको घर घर ही नहीं। मानेंगे। ठीक है सर, थैंक यू जी। मतलब घर की जगह पर वो गांव भी बदल देना है क्या? स्थान भी चेंज कर देना है? नहीं, उन्होंने तो घर बदलने के लिए लिखा है। नेचुरली एक गांव में तो कोई दूसरा घर बनाएगा नहीं, बहुत कम चांस होते हैं। अगर सिटी में रहता हो व्यक्ति तो हो सकता है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में कहीं शिफ्ट हो जाए, चला जाए। तो गांव में अगर रहता होगा वो तो नेचुरली कहीं, या छोटे शहर में रहता होगा तो कहीं दूसरी जगह ही जाएगा। अगर दो सर जगह एक जमीन दो जगह जमीन है गांव में, तो दूसरी जगह जाके शिफ्ट हो सकता है। हाँ, शिफ्ट हो सकता है। सर राहु एक बात बृहस्पति। बताइएगा हाँ, कि अगर जैसे बच्चा पैदा होता है वो तो उस टाइम पे तो उसको बाप के साथ से अलग किया नहीं जा सकता, तो आफ्टर जैसे 18 इयर्स की एज के बाद अलग हो जाए वो ठीक रहेगा ना? नहीं, 18 ईयर तक अलग होगा तो 18 तक दिक्कतें आती रहेंगी। अगर उसको 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में ही कहीं बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हो तो जल्दी सोल्यूशन मिल जाएगा। वो तो डिपेंड करता है ना कितनी जल्दी आप उसको अलग कर सकते हो। सर फिर भी 14-15 साल तो लग ही जाएंगे ना? हाँ, वो जितना भी समय लगेगा वो उसी हिसाब से देखेंगे। सर मेरे बेटे का है, वो शुरू से ही घर से दूर रहा बस ठीक है, ऑटोमेटिकली। फिर दिक्कत नहीं आई होगी दोनों को। जी जी, वो शुरू से ही दूर रहा, बोर्डिंग स्कूल में रहा, आज भी दूर है, नौकरी कहीं दूर ही कर रहा है। ठीक है, चलिए लेते हैं। राहु बृहस्पति 11 में बोला गया सोने की चीन अभी नहीं पहन, तो अभी क्या पहनना है? लोहे का कड़ा। तो लोहे का कड़ा पहनना है क्योंकि बृहस्पति तो बर्बाद हो गया, और अगर मंगल को पहुंचाएंगे तो भी दिक्कत आएगी। इसलिए हम लोहे का कड़ा पहनाकर शनि की सपोर्ट देंगे। सर ये भी पिता पहले पहने तब उसको दे? नहीं नहीं, इसमें नहीं है। जहां पे बोला गया, अब जे कॉम्बिनेशन हम बृहस्पति 3 राहु 11 में भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां से भी दृष्टि से यही बनता है। तो पेशाब की बीमारी, कमर में दर्द, मामा को तकलीफ, बनी रहेगी। ठीक है ना, तो ये दिक्कतें आ सकती हैं। सर अगर इसका ऑपोजिट हो जाए कि राहु 11 और राहु 3 और बृहस्पति 11, तब भी होगी यही चीज? नहीं नहीं, अब तो हम यही पढ़ रहे हैं। पहले नहीं, वो आपने कहा ना अभी कि अगर मतलब बृहस्पति 3 और राहु 11 ले तो भी यही दिक्कत आएगी, तो हाँ, अगर यही दिक्कतें तो आएंगी। अब और राहु राहु, राहु 3 को देख लो ना आप ध्यान से। अब हाँ, राहु 11 में बोला गया बृहस्पति बर्बाद। इट मीन ससुराल से बिजली का सामान नहीं लेना, तो अपने ससुराल से बिजली का सामान नहीं लेना। और उपाय के लिए घर का कूड़ा ले जाने वाले व्यक्ति को मीठा देना है और लाल नोट देना है। तो घर का जो कूड़ा लेके जाते हैं ना, उनको क्या देना है? एक तो मीठा देना है और एक लाल नोट। लाल नोट नहीं दे सको तो कॉइन, उसके ऊपर रेड कलर लगा के। तो लाल नोट तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। 20 रुपए का दे दो, जो पुराना 20 रुपए वाला होता है। अब कॉइन पे वो लाल मार्कर लगा के दे सकती हो। सर दहेज में तो इलेक्ट्रॉनिक चीज ही ज्यादा मिलती है आजकल, कूलर मैंने फ्रिज और दहेज की बात की है, नहीं की ससुराल बाद की बात की है। दहेज में ले सकते हो, बाद में नहीं ले। सर अगर ये राहु 11 किसी लेडी में हो तो यानी कि वो अपने हस्बैंड के यहाँ से कोई सामान ना ले? नहीं 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 नहीं, फिर
उस केस में? जे ससुराल सिर्फ लड़कों के लिए बोला गया, वो तो उसका अपना घर हो गया ना, हस्बैंड का वो। ओके। और अगर चंद्रमा अच्छा, अगर चंद्रमा अच्छे घर में, तो मंगल बद कट जाएगा। चंद्रमा अगर अच्छे घर में आ जाता है तो मंगल बद कट जाएगा, तो 36 साल की उम्र तक तकलीफ, फिर राजयोग, फिर मीन अच्छी हालत शुरू हो जाएगी। और जनरली देखा गया राहु 11 वाले को ना शनि की उम्र स्टार्ट होते ही तरक्की मिल जाती है। उपाय के लिए धर्म स्थान पर जाता रहे, और अपने बेटे से दूर रहे। तो यही मेन बात थी इसकी। राहु सर एक बात बताइएगा, जैसे मैं कहीं से सुना था कि राहु अगर 11 में है तो चंद्र अगर 2 में होता है, चाहे वो उच्च का है, तो भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो राहु का घर है। ये नहीं, सही है? किताब में पढ़ा आपने? नहीं सर, किसी की वीडियो में सुना था। नहीं नहीं नहीं, वीडियो पे हम किसी पे भी यकीन नहीं करेंगे, वो मेरी पे भी मत करो, आप किताब में पढ़ो, है ना। वीडियो में तो लोग ऐसे ही दाएं बाएं से माल उठाते हैं और फेंक देते हैं। शेख चिल्ली, क्या उसने जहां पे पढ़ा होगा, क्या वो रिलायबल रिसोर्स था? है ना, और ये कहा नहीं जा सकता। है ना। बिल्कुल सर आपकी वीडियो पे तो विश्वास करना पड़ेगा ना, कोई आपसे तो हम पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। मैं नहीं, कोई फिर सर आपके हिसाब से चलें तो राहु 11 में और चंद्र 2 में, तो फिर तो मंगल बद नहीं ना हुआ, नहीं हुआ मंगल पर। फिर ठीक हो गया ना। हाँ, तो वो मंगल बर्बाद भी नहीं ना होगा वैसे। नहीं मंगल क्यों बर्बाद होगा? मंगल ही नहीं, मंगल नहीं सर, उसमें चंद्र। बृहस्पति। नहीं सर, चंद्र 2 में है तो। चंद्र नहीं बर्बाद होगा, बृहस्पति तो बर्बाद होता है। अगर बृहस्पति खास करके मंदे घरों में चला जाए तो ज्यादा बर्बाद हो जाता है। ठीक है सर। सर आपने बताया कि बेटे से भी दूर रहे, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जिसका